a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, सोल्व करेंगे और सोल्व में लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? a प्रथम पद दिया है 4 एंड और साधारणतः d दिया है -3। अब यहां से निकालें, प्रथम पद तो दे दिया है तो लिख लेंगे केवल प्रथम पद एंड a बराबर दे दिया है 4। अब हम लोग को दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद जिसको हम लोग बोलेंगे a2 से डिनोट करेंगे। और दूसरे पद को हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे a प्लस, आप लोग को ख्याल हो गया होगा, a प्लस d। a का वैल्यू दिया हुआ था 4 और d का वैल्यू दिया है -3। माइनस जब भी आए तो आप ब्रैकेट में करके लिखिए, इसलिए क्योंकि माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई हो या माइनस से मल्टीप्लाई करना रहे तो कोई परेशानी ना हो। यहां से हम लोग 4 प्लस माइनस -3, 4 -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो दूसरा पद आ गया 1। अब हम लोग तीसरा पद लिखेंगे, क्योंकि 4 पद लिखना है। तीसरा पद, तीसरा पद को बाबू हम लोग a3 से दिखाएंगे। a3 के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 2d। a का वैल्यू क्या था? 4 प्लस 2, d का वैल्यू क्या है? तो d का वैल्यू है -3। सोल्यूशन कर देंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 4 में से -6 माइनस होगा, 4 में से -6 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 4 में से -6 को तो बनेगा -2। इसके बाद हम लोग को निकालना है चौथा पद, तो यहां लिख लेते हैं चौथा पद यानी a4। प्रयास करिएगा कि हिंदी और a दोनों साथ में लिखें। a4 तो a प्लस 3d। a का वैल्यू क्या है? 4 प्लस 3 और d का वैल्यू क्या है? तो हम लोग देखें d का वैल्यू है -3। तो हम लोग 4 प्लस माइनस -3 3 जा 9। जब इसे सोल्यूशन करिएगा तो प्लस माइनस माइनस तो बड़े वाले में से घटा है 9 उसको तो 5 बचा, लेकिन बड़ा 9 है, 9 के पहले माइनस इसलिए साइन लग गया माइनस का। तो हम लोग अब लिखेंगे 4 पद निकालिए। तो अतः इस एटी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्रमशः क्या है? तो हम बोलेंगे पहला पद क्या आया? तो दिया हुआ था 4। दूसरा पद क्या आया? तो आया 1। तीसरा पद क्या आया? -2। चौथा पद क्या आया? -5।